टेक न्यूज। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर शिकायत दर्ज की। कांग्रेस पार्टी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नाकामी और मुश्किल की वजह से ही 2 बार भारत देश के प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी। और ओवैसी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी के गलत फैसलों की वजह से भाजपा केंद्र पर राज कर रही है। अब ऐसे में मदरसों को लेकर विपक्षियों पर हमलावर हुए असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से जब भारतीय जनता पार्टी को घेरा, भाजपा ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। मदरसा राजनीति का बड़ा झटका असदुद्दीन ओवैसी की जो सामने आई है। जब इसे लेकर सर्वे किए गए तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सरकास्टिक तरीके से तंज कसते भी असदुद्दीन ओवैसी नजर आए। उन्होंने कहा, जो रजाकर थे पाकिस्तान भागे, जो वफादार है वो मोदी से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मोदी जी के सामने अपनी हिम्मत वाली बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को इस बार किसी और ने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा सबक सिखाया है। जी हाँ, हैदराबाद मुक्ति दिवस कहने पर असदुद्दीन ओवैसी को आपत्ति। तो ऐसे में बीजेपी को एकीकरण दिवस मनाना चाहिए, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, इस मौके पर हाल ही में अमित शाह जो है खुलकर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी पर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 13 महीने में हैदराबाद से अलग हो जाएंगे वो सभी जो जनता को बांटने का काम करते हैं। छुट्टी हो जाएगी उन लोगों की, ये कहना है अमित शाह का। जी हाँ, अमित शाह ने खुलकर ओवैसी को लेकर अपनी तरफ से राय व्यक्त की। ओवैसी का नाम लिए बिना अमित शाह ने कह दिया, हैदराबाद के लोगों को बस 13 महीने में निजामों को झेलना होगा, सिर्फ 13 महीने। और ये कहकर असदुद्दीन ओवैसी की नींदें उड़ाकर अमित शाह ने ये भी कहा है, हैदराबाद की जनता को सिर्फ 13 महीने निजाम के रजाकारों को झेलने की ज़रूरत है और इसके बाद फैसला हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। हैदराबाद के भारत का हिस्सा बनने की 75वीं वर्षगांठ पर भाजपा ने मुक्ति दिवस जब मनाया, इस पर भी ओवैसी ने तंज कसा। अब हैदराबाद की जनता को जिस तरह से अपनी तरफ खींचने के लिए भाजपा की ओर से अमित शाह ने कदम बढ़ाया, तो तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जीत दर्ज कराने के लिए भाजपा पूरी हिम्मत बटोर कर पहुंची, जो कि ओवैसी के हर एक सवालों का जमकर जवाब देते नजर आए। अमित शाह ने कहा है, तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर अगस्त साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। हालांकि हैदराबाद में अब तक निजाम का शासन है। अमित शाह ने कहा, अब यहाँ की जनता को बस 13 महीने के लिए निजाम के रजाकारों को झेलना पड़ेगा। यानी कि अमित शाह ने ओवैसी पर इशारा करते हुए कहा, राज्य के लोग आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहते। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसका वादा भी किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण जश्न मनाने से इनकार किया। अब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले बीजेपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। हैदराबाद का ओवैसी का गढ़ माना जाता है, जहां पर अमित शाह कहर ढाते नजर आए हैं। टेक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।